नमस्कार। स्क्रीन पर देखिए, हर तरफ लाल ही लाल। सोशल मीडिया पर एक अलग ही घबराहट है और मार्केट में एक अजीब सी शांति। साफ है, क्रिप्टो की दुनिया में इस वक्त डर का माहौल छाया हुआ है। तो आज हम इसी कहानी के दो पहलू देखेंगे। क्या यह सच में एक बहुत बड़ा खतरा है, या फिर ये एक ऐसा मौका है जिसे सब देख नहीं पा रहे? और यही वो सवाल है जो इस वक्त हर इन्वेस्टर के मन में घूम रहा है। क्या ये भीड़ के साथ बहकर सब कुछ बेच देने का टाइम है, या फिर शांत रहकर उस मौके को पहचानने का जिसे दूसरे लोग शायद डर के मारे देख ही नहीं पा रहे? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट के मूड को मापते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खास टूल है, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। देखते हैं कि बाजार की नब्ज इस वक्त क्या कह रही है। तो देखिए, ये इंडेक्स बहुत ही सीधे तरीके से काम करता है। जब इसका स्कोर कम होता है तो समझ जाइए कि मार्केट में डर फैला हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। और जब स्कोर ज़्यादा हो तो मतलब है कि लालच हावी हो रहा है। ये एक तरह से पूरे क्रिप्टो मार्केट का इमोशनल बैरोमीटर है। और फिलहाल का स्कोर है सिर्फ 9। जी हां, सिंगल डिजिट में। ये हमें सीधा सीधा एक्सट्रीम फियर यानी कि भयानक डर के जोन में ले जाता है। इसका मतलब साफ है, मार्केट में निवेशक बुरी तरह से डरे हुए हैं और कॉन्फिडेंस वो तो लगभग खत्म हो चुका है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। जब जब मार्केट में डर का ऐसा माहौल बनता है तो दो तरह के खिलाड़ी सामने आते हैं। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर्स, जो घबराहट में, पैनिक में अपनी होल्डिंग्स बेचकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, यानी वो बड़े और अनुभवी निवेशक जो इसी डर के पर्दे के पीछे चुपचाप अच्छे दामों पर खरीदारी कर रहे होते हैं। तो चलिए अब इस डर का असली असर देखते हैं, जो सिर्फ भावनाओं तक ही नहीं रुका। इसका सीधा और बहुत दर्दनाक असर लोगों के पैसों पर पड़ा है, और नुकसान वाकई बहुत बड़ा है। पिछले कुछ ही समय में मार्केट से अरबों डॉलर साफ हो गए। ये पैसा उन ट्रेडर्स का था जिन्होंने बड़े दाम लगाए थे, और अचानक आई इस गिरावट की लहर में सब कुछ गंवा बैठे। तो ये भारी कीमत आखिर चुकाई किसने? सबसे ज्यादा चोट लगी फ्यूचर्स और लेवरेज ट्रेडर्स को, मतलब वो लोग जो मार्केट से उधार लेकर बड़ा खेल रहे थे। इसके अलावा जिन लोगों ने बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में लॉन्ग पोजीशन ली थी, मार्केट ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। और हाँ, वो नए ट्रेडर्स जो मार्केट की तेजी देखकर आखिरी समय में घुसे थे, वो भी इस जाल में बुरी तरह फंस गए। तो यहां पर मार्केट एक बहुत कड़ा सबक सिखा रहा है कि जब बाजार कमजोर हो तो लेवरेज का इस्तेमाल करना आग से खेलने के बराबर है। ये एक साफ चेतावनी है कि अभी भी रिस्क बहुत ज्यादा है। अब हम उस दोराहे पर आ खड़े हुए हैं जहां हर निवेशक खुद को पाता है। जब चारों तरफ इतनी उथल-पुथल मची हो तो सही रास्ता आखिर है कौन सा? जी हां, वही मशहूर सवाल, क्या ये बाय द डिप का सही मौका है? लेकिन इसका जवाब ना, हां या ना में नहीं है, क्योंकि कहानी के दोनों पक्ष काफी मजबूत हैं। देखिए, एक तरफ का तर्क ये कहता है कि जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये दाम बहुत अच्छे हो सकते हैं। और इतिहास भी यही बताता है कि जिसने भी एक्सट्रीम फियर में हिम्मत दिखाई है, उसे आगे चलकर फायदा हुआ है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। शॉर्ट टर्म में डर अब भी मार्केट पर हावी है, और इस बात की पूरी संभावना है कि कीमतें यहां से और भी नीचे जा सकती हैं। तो अगर बिना सोचे समझे खरीदना खतरनाक हो सकता है, तो फिर जो स्मार्ट और अनुभवी ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? चलिए उनके नजरिए को समझते हैं, जो भावनाओं से नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति से चलता है। देखिए, वो लोग भावनाओं में आकर कोई भी फैसला नहीं ले रहे, बल्कि वो एक शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। वो चार्ट्स पर मजबूत सपोर्ट लेवल्स को देख रहे हैं। वो बड़ी आर्थिक खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे महंगाई के आंकड़े या इंटरेस्ट रेट्स पर कोई फैसला। और जब तक मार्केट से कोई साफ सिग्नल नहीं मिलता, वो कोई भी नया दाव नहीं लगा रहे हैं। और यही बात इस स्लाइड पर कितनी खूबसूरती से कही गई है। ऐसे मार्केट में सबसे बड़ा टेक्निकल इंडिकेटर कोई मूविंग एवरेज या आरएसआई नहीं, बल्कि धैर्य है, पेशेंस है। जो रुक कर सही समय का इंतजार करेगा, जीत उसी की होगी। तो चलिए आज की पूरी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, बाजार में इस वक्त डर अपने चरम पर है। दूसरी, लेवरेज की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। तीसरी, मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और चौथी बात, हाँ, एक लंबी अवधि का मौका शायद बन रहा हो, लेकिन उसके लिए सही कंफर्मेशन का इंतजार करना ही समझदारी है। और आखिर में ये सब कुछ घूम फिर कर एक ही सुनहरे नियम पर आके टिक जाता है। बाजार का पूरा खेल ही यही है, जब सब डर रहे हों तब खरीदो, और जब सब लालची हो जाएं
तब बेचो। तो अब ये सवाल सोचने के लिए है कि इस सारी जानकारी के आधार पर अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या ये खरीदने का समय है या फिर अभी इंतजार करके मार्केट को और देखने का? सोचिए, आपका अगला मूव क्या होगा? सुरक्षित रहें और स्मार्ट रहें।